स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन लिख लें, एक्सप्लेन 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्स्ट 3 लाइंस में हम बताएंगे कि इक्विलिब्रियम की हालतें कौन कौन सी हैं। एक ऑब्जेक्ट जब भी कहीं से भी पोजीशन में रेस्ट में मौजूद हो तो वो इन तीनों में से एक स्टेट में लाजमी होता है, और इन स्टेट्स के नाम है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इन तीन में से एक स्टेट में वो ऑब्जेक्ट लाजमी होगा अगर किसी टेबल के ऊपर या कहीं भी ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो। अब ये स्टेट्स क्या हैं वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बुक की एग्जांपल भी करनी है। इस बुक को ज़हन में रखते हुए इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आए। ये डायग्राम सामने रखें। जब किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टिल्ट किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए या एक साइड से हल्का सा उठाया जाए और वो ऑब्जेक्ट टिल्ट जब हमने किया और उसको छोड़ दिया तो वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह पे दोबारा आ जाए, तो ऐसे स्टेट को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो हम उसमें ये पढ़ेंगे कि ज़रा सा भी किसी बॉडी को हल्का सा एक साइड से टिल्ट करने से या डिस्टर्ब करने से वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह पे ना आए, तो ऐसी सूरत में वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन फिलहाल हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट पेज में इसकी डेफिनेशन मौजूद है। जी बोल रही है डेफिनेशन, a body is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt, अगर हल्का सा उसको टिल्ट करने से, उठाने से, it returns to its previous position, वापस अपनी जगह पे आ जाए, तो ऐसी हालत को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हमने डेफिनेशन करनी है, उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। और एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो बुक की है। कंसीडर से लेके और साथ में ये नीचे वाला पोर्शन भी इसके साथ शामिल है। तो एग्जाम्पल में ये बुक की डायग्राम हमने बनानी है और हमने बताना है कि एक बुक जो है अगर वो किसी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, एज शोन इन फिगर ए डायग्राम में देख सकते हैं बुक टेबल पे पड़ी हुई है। अगर हम उसको एक साइड से टिल्ट करें, हल्का सा उसको लिफ्ट करें और फिर छोड़ दें, तो हम देखेंगे कि वो बुक वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। तो ये जो स्टेट थी बुक की, ये कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसके बुक की डायग्राम हमने बनानी है और इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो हमने नहीं लिखना, डायग्राम हमने बनानी है। तो पहले डेफिनेशन के बाद, स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल करनी है हमने। उसके बाद डेफिनेशन के बिल्कुल नीचे प्रॉपर्टीज की हेडिंग डालेंगे और 3 प्रॉपर्टीज हैं। डेफिनेशन हमारे पास थी, ये जो पिंक कलर का बॉक्स है इसके बिल्कुल नीचे व्हेन अ बॉडी जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज की हेडिंग आएगी। और 3 प्रॉपर्टीज है हमारे पास इक्विलिब्रियम की। नंबर 1, पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर आपको मार्किंग बाद में करवा दूंगा। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो लोएस्ट पोजीशन में होता है, नीचे से नीचे होता है। जब वो पड़ा हो किसी जगह पे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन में होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि व्हेन इट इज टिल्टेड, अगर उसको हल्का सा लिफ्ट किया जाए तो उसका सेंटर ऑफ, एक साइड से टिल्ट किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर जाता है, ऊपर चला जाता है थोड़ा सा। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब तक रहती है जब तक कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकल लाइन, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ करें, तो वो सीधी लाइन जो है वो उसके बेस में से गुजर रही हो। ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है ये मैं आपको जब एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम प्रॉपर्टीज को साथ साथ रीड भी करते हैं और मार्क भी कर लें। पहली प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो व्हेन से स्टार्ट होती है।
नंबर 1 डाल सकते हैं। When a body is in stable equilibrium, its center of gravity is at its lowest position. जब कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो तो वो इस तरीके से पड़ा होता है कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे से नीचे होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम की। सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारे पास उसके आगे से शुरू होती है, व्हेन से स्टार्ट करेंगे और ये जाएगी राइज तक। व्हेन इट इज टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, यानी कि उसको हल्का सा जब उसको साइड से डिस्टर्ब किया जाए या लिफ्ट किया जाए तो वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी जगह से पहले थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। और तीसरी नंबर 3 प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो स्टार्ट होती है अ बॉडी से। अ बॉडी रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब तक रहती है एज लॉन्ग एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी, जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकल लाइन जो है वो बेस में से गुजर रही हो। ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है ये आपको एक्सप्लेनेशन में क्लियर होगी, अभी हम नीचे एक्सप्लेन करते हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज थी हमारे पास। नंबर 1, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब कोई ऑब्जेक्ट हो तो तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन में होता है, नीचे से नीचे होता है। नंबर 2, जब उसको टिल्ट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा राइज करता है। और नंबर 3, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब तक बेस में से गुजर रहा है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है ऑब्जेक्ट। अब आगे हमारे पास है एक्सप्लेनेशन। कंसीडर से एक्सप्लेनेशन है। और एक्सप्लेनेशन में हमारे पास ये 3 डायग्राम्स हैं ABC। एक बॉक्स है, लकड़ी का ब्लॉक है हमारे पास, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G पॉइंट पे मौजूद है, जैसा कि G मार्क हुआ हुआ नजर आ रहा है उसके सेंटर में। ए डायग्राम में जब उसको रखा हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपनी लोएस्ट पोजीशन में है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। जिस तरीके से हमने उसको रखा हुआ है इससे ज़्यादा नीचे वो मूव नहीं कर सकता। अब हम उसको एक साइड से बी डायग्राम में देखें, एक साइड से उसको थोड़ा सा टिल्ट किया है, उसको हमने राइट साइड की तरफ उसको थोड़ा सा उठाया है, लिफ्ट किया है। अब आप देखें उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पहले की निस्बत थोड़ा सा ऊपर चला गया है। जब उसको टिल्ट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले की निस्बत थोड़ा सा ऊपर चला गया। और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो वर्टिकल लाइन है वो अभी उसके बेस में से गुजर रही है। यहाँ पे बी डायग्राम में उसकी बेस में से गुजर रही है वर्टिकल लाइन। इसका मतलब है इस वक्त जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, वापस स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में वापस पहुंच जाएगा। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थी वो तीनों प्रॉपर्टीज ए बी में आप देख सकते हैं। ए में देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन में है, नीचे से नीचे है, उसको और मजीद नीचे नहीं किया जा सकता। हल्का सा उसको टिल्ट करते हैं, एक साइड से उठाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है जैसे ही। और उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो वर्टिकल लाइन है बेस में से गुजर रही थी, इसलिए जैसे ही उसको छोड़ते हैं वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। लेकिन सी में अगर आप देखें, अगर हम इसने कम की बजाय ज्यादा टिल्ट किया होता, ज्यादा इसको हमने डिस्टर्ब किया होता, तो ये जो वर्टिकल लाइन जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो बेस के बजाय बेस से बाहर चली गई है, दूसरी साइड में चली गई है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो वर्टिकल लाइन है वो अब बेस में मौजूद नहीं है सी डायग्राम में, जिसकी वजह से वो टपल ओवर हो जाता है, उलट जाता है और वापस अपनी जगह पे नहीं आता। तो इसीलिए हमने तीसरी प्रॉपर्टी बताई है, जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन जो है वो बेस में से गुजर रही होगी तब तक वो ऑब्जेक्ट वापस आ सकता है, वरना ऑब्जेक्ट वापस नहीं आ सकता है। उसके बाद हमने हेडिंग डालनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ व्हीकल। यहाँ पे हमें व्हीकल की हेडिंग डालनी है। अ व्हीकल इज मेड हैवी एट द बॉटम से व्हीकल की हेडिंग डालनी है। और हमने बताना है कि व्हीकल्स जो होती हैं वो उसकी बेस जो होती है वो हैवी मटेरियल की बनाई जाती है। हैवी मटेरियल की बनाने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाता है, जिसकी वजह से वो कम उलटती है, उलटने के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा हाई स्पीड व्हीकल जो होती है उनकी बेस जो होती है वो वाइड बनाई जाती है, चौड़ी बनाई जाती है, ताकि कोई टर्न आए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकल लाइन जो है वो हमेशा बेस में से गुजर रहे और वो टपल ओवर ना हो, उल्टे नहीं।
तो रिपीट कर रहे हैं, व्हीकल वाले में हमने दो बातें की हैं। एक तो व्हीकल जो हाई स्पीड व्हीकल्स होती हैं उनकी बेस हैवी मटेरियल की बनाई जाती है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाए। दूसरा, उनकी बेस जो होती है वो वाइड बनाई जाती है, चौड़ी बनाई जाती है, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन है, वर्टिकल लाइन जो है, वो बेस में से ही गुजरे जब वो टर्न्स ले रही हो व्हीकल। तो ये हमारे पास थी स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है,